29 अप्रैल तक टेंशन ना लें। एक तरफ तो दुनिया भर की सरकारें अपने लोगों से जंग की कड़वी घूंट पीने की हिदायत दे रही हैं, पर अपने यहां मामला बिल्कुल जुदा है। सरकार कहे या ना, दिखा तो रही है कि चाहे जो हो जाए, युद्ध की आंच हम आपके घर तक नहीं आने देंगे। अभी तक की जो जानकारी है, सरकार ना तो लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है, सप्लाई बिगड़ने के बाद भी कह रही है कि तेल, गैस, खाद की कमी नहीं है। पर ध्यान रखिएगा, अभी के लिए तो ये सब 29 तारीख तक ही है। 5 साल पहले भी सरकार ने इसी तरह से कीमत को रोके रखा था। वजह था बंगाल का चुनाव। इस बार फिर से वो सर पर है। तो क्या इसीलिए सरकार अपनी पॉकेट ढीली कर आपकी जेब टाइट किए हुए है? बताएंगे राजधानी में आज। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। Brought to you by गोल्डी मसाले एंड रजनीगंधा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा में संबोधन हुआ। 23 मार्च सोमवार का दिन था। करीब 25 मिनट वे बोले, लेकिन उस भाषण का करीब 30 सेकंड वाला क्लिप खूब वायरल हो गया। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। इसमें प्रधानमंत्री ने पहली बार माना कि ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध के कारण हालात दुनिया भर में कठिन हुए हैं। कोरोना जैसी स्थिति है। कोरोना का जिक्र आते ही लोगों के जहन में 6 बरस वो पुराने दृश्य घूम गए जब लॉकडाउन लगा था। चर्चा की जाने लगी कि क्या इस बार फिर से वही पाबंदियां लग जाएंगी? तो जवाब है नहीं, क्योंकि इस बार 29 अप्रैल का एक पेच जो फंस गया है। 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसमें मतदान की आखिरी तारीख 29 ही है। बीजेपी इस बार मानकर चल रही है कि मिशन बंगाल का उसका दशकों पुराना सपना साकार हो सकता है। तो इसीलिए उससे पहले मोदी सरकार अपने खिलाफ कोई वैसा माहौल नहीं बनने देना चाहती जिससे उसके मिशन में रुकावट आए। तभी तो जिस सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम रहते हुए भी कभी उस पर लगने वाले टैक्स में कोई कटौती नहीं की, वो आज जब तेल के दाम बढ़ गए तो झट से कटौती करने को तैयार हो गई। निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर ने इसकी जरूरत भी समझाई। 2 विषय था प्रधानमंत्री जी के मन में कि जनता को डीजल या पेट्रोल दाम बढ़ना नहीं है। दूसरा, हमारे देश में सप्लाई भरपूर होना चाहिए, जिससे कोई शॉर्टेज, कमी वगैरह होना नहीं चाहिए। इस कारण हम एक्सपोर्ट करने वाले रिफाइनरीज के ऊपर भी एक टैक्स लगाया कि इस रेट से कम आप बेचना या एक्सपोर्ट करना नहीं है, और देश में अवेलेबल रखिए जो भी पेट्रोल या डीजल और एटीएफ। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी में 27 मार्च की सुबह भारी कटौती का ऐलान किया। पेट्रोल और डीजल दोनों पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये प्रति लीटर की बड़ी कमी की गई है। पहले पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपये प्रति लीटर थी, जिसे अब घटाकर 3 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। डीजल पर लगने वाली 10 रुपये की ड्यूटी को अब पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। पर इससे ये कतई न समझे कि इससे आप जो खरीदते हैं पेट्रोल, डीजल, उसकी कीमतें कम हो जाएंगी। दरअसल कहानी कुछ ये है कि ग्लोबल मार्केट में कच्चा तेल महंगा होने की वजह से सरकारी तेल कंपनियों जैसे आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल को भारी नुकसान हो रहा था। अब वो ये नुकसान अपनी जेब से तो भरेंगी नहीं, तो देर सवेर वो लोगों पर ट्रांसफर होता तो तेल की कीमतें बढ़ती। पर उससे पहले सरकार एक्शन में आ गई। तेल पर लगने वाले टैक्स में कटौती कर टोपी सरकार ने खुद पर ही ट्रांसफर कर लिया। मतलब जनता के लिए नुकसान हम सहेंगे, पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा बोले कि सरकार लोगों को राहत देने के नाम पर सिर्फ कलाबाजी कर रही है।
हमारी ही खाल उतार कर उसकी जूती बना हमें ही पहना रही है, हम पर ही एहसान भी इसके लिए जता रही है। आपको याद दिलाता हूं, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार चुनाव हारी मई 2014 में, तब अंतर्राष्ट्रीय कीमत कच्चे तेल की $106.94 थी, लगभग $107 पर बैरल। पेट्रोल मिलता था 71 रुपीज 71 पैसा, डीजल मिलता था 56 रुपीज 71 पैसा। युद्ध से पहले, ठीक युद्ध से पहले अंतर्राष्ट्रीय कीमत थी $70 पर बैरल, अब है $93 पर बैरल। पेट्रोल आप कितना खर्च कर रहे हैं एक लीटर पे? 95 रुपीज। ये कीमतें क्यों बढ़ी? 60 रुपए में मिलना चाहिए जो पेट्रोल, उसके लिए आप 95 रुपए दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि पिछले 11.5 सालों में सरकार ने 12 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। कांग्रेस की दलीलों से इतर सरकार एक्साइज ड्यूटी घटाने को मास्टर स्ट्रोक बता रही है। मास्टर स्ट्रोक भी ऐसा कि प्रधानमंत्री का इस बात पर सदन में अभिनंदन करने की बात भी शुरू हो गई। बात शुरू की खुद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने। अभी हमने कई लोगों से बात किया, सबने कहा कि प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे दीजिए, इतना बड़ा फैसला लिया है। आज पार्लियामेंट सेशन फिर कन्वेन हो रहे हैं, तो हमारे एमपीज भी इसका स्वागत करेंगे, क्योंकि एमपीज जो होते हैं वो जनप्रतिनिधि है। सवाल यह है कि अब तक जब कच्चे तेल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में कम थी, तो फिर सरकार भर भर कर टैक्स लगाई जा रही थी। जो राहत लोगों को पहले ही मिल सकती थी, अब जब सरकार की गर्दन फंसी तो फिर टैक्स कटौती की सुध आई है। सरकार सिर्फ सुध नहीं ले रही है, बल्कि सामने आकर यह भी बताने लगी है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, तेल भी पूरा है, खाना पकाने के लिए एलपीजी पीएनजी भी पर्याप्त है। फिर भी देश भर से आने वाली उन तस्वीरों वीडियो की कमी नहीं है जहां लोग पेट्रोल डीजल गैस के लिए लंबी कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसे माहौल में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसमें राष्ट्रभक्ति वाला एंगल भी ढूंढ ही लिया है। अफवाहों पे ध्यान नहीं देना होगा। जब आपत्ति आती है, कोई चुनौती आती है, चुनौती का मुकाबला करने के लिए व्यक्ति को सरकार के साथ मिलकर के कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति होती है। जब हम सरकार के साथ किसी भी नेशनल इश्यू में मिलकर के काम करते हैं। योगी जी चाहे जो भी कहें, अखिलेश जी मतलब अखिलेश यादव चूल्हा ले आए हैं, वो भी एक नहीं दो। इसका वो क्या करने वाले हैं, उनसे ही सुन लिया जाए। एक कचौड़ी एक समोसा, एक कचौड़ी एक समोसा, अब गैस पे ना रहा भरोसा। अभी गैस का सवाल बड़ा है, एलपीजी लापता गैस। केंद्र सरकार ने जिस एक्साइज ड्यूटी का बलिदान किया है, वो रोजाना का करीब 964 करोड़ रुपए बनता है। मोटे तौर पर अगर 29 वाले फॉर्मूले पर ही हम सब चलें तो करीब 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान सरकार को उठाना पड़ेगा। ये सब इसीलिए क्योंकि चुनाव है। चुनाव ही तो था साल 2018 में। कर्नाटक में तेल कंपनियों पर बोझ था, फिर भी कीमत बढ़ा चुनाव के ठीक बाद। क्या फिर एक बार वैसा ही होगा कि 29 तक तो सरकार सब सह लेगी, लेकिन फिर उसके बाद सूद समेत आप सबसे वापस ले भी लेगी? वैसे भी टैक्स की उगाही करने में सरकारों के ट्रैक रिकॉर्ड से हर कोई वाकिफ है। मोदी सरकार की तो आलोचना ही इसीलिए कई बार राहुल गांधी से लेकर विपक्ष करता रहा है कि उन्होंने जीएसटी से लेकर दूसरे कई तरह के सेस लगाए और जनता का पैसा अपनी जेब में रखा। पर अब सरकार जो अपनी जेब को थोड़ी ढीली कर आपकी जेब का ख्याल रख रही है, वो कब तक चलेगा? आपको लगता है क्या कि चुनाव बाद भी सरकार इतनी ही रहमदिल बनी रहेगी? या फिर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। राजधानी में आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी शुभम तिवारी ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ।